जय हिंद बच्चों। फाइनेंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित झा। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के लिए चैप्टर मैट्रिसेस में एक्सरसाइज 3.3 को कवर करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम लोग समझेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरह से हम लोग निकालते हैं। ट्रांसपोज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो 3.3 में तो यूज़ होगा ही, नेक्स्ट जो अगला चैप्टर है आपका डिटर्मिनेंट, उसमें भी बहुत अच्छा खासा यूज़ होगा, क्योंकि वहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है जो क्वेश्चन ट्रांसपोज के बेस पे ही निकल पाता है। तो शुरू करते हैं 3.3 ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। लेट्स स्टार्ट। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक हो रहा है उस टॉपिक का नाम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगा और कहा जाता है उसका ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज निकालने का सीधा मतलब है कि उस मैट्रिक्स में जो रोज हैं उनको कॉलम बना दीजिए और जो कॉलम है उनको रोज बना दीजिए, यानी कि रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। ये इंटरचेंज करना ही ट्रांसपोज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, मान के चलिए एक मैट्रिक्स आपको गिवन है 3 2 5 8 1 2 3 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है बॉस 2 रोज है, दे आर 4 कॉलम्स, 2 रोज हैं 4 कॉलम है। अब आपसे कहा जाता है यहां पर कि फाइंड, ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे पूछा जाता है, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ए। आपसे पूछा जाता है ट्रांसपोज ऑफ ए बताइए, या कहा जाता है फाइंड ए ट्रांसपोज, या कहा जाता है फाइंड ए ट्रांसपोज, या कहा जाता है ए ट्रांसपोज। मतलब ट्रांसपोज को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स का नाम है अगर ए, तो ए रेज टू पावर कैपिटल टी लिख दीजिए, वो ट्रांसपोज है। ए रेज टू पावर में स्मॉल टी लिख दीजिए, वो ट्रांसपोज है। और ए रेज टू पावर डैश लिख दीजिए, डैश, तो जो डैश लिखेंगे दैट इज आल्सो कंसीडर एज द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो कैसे निकालते हैं ट्रांसपोज देखिएगा जरा। अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है, मुझे ट्रांसपोज निकालना है, मुझे ट्रांसपोज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 3 2 5 8 रो है, तो 3 2 5 8 कॉलम हो जाएगा बच्चों। और 1 2 3 4 रो है, तो 1 2 3 4 कॉलम हो जाएगा। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3 4 रोज है, दे आर 2 कॉलम्स, 2 कॉलम है। तो जब भी किसी मैट्रिक्स में हम रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देते हैं तो क्या बन जाता है, सीधी सी बात है, वो ट्रांसपोज बन जाता है। अब यहां पे सवाल ये खड़ा होता है, जरा सुनिएगा लगे हाथ, कि मैंने ए ट्रांसपोज तो निकाल लिया, मैं डैश से डिनोट करूंगा, ए ट्रांसपोज मैंने निकाल लिया। ए ट्रांसपोज क्या आया, 3 2 5 8, तो यहां पे लिख देता हूं 3 2 5 8। अच्छा, इसके बाद 1 2 3 4, ये ऑलरेडी 4/2, ये ऑलरेडी आपका ए ट्रांसपोज आ चुका है। इस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज निकाल दिया है। अब जरा सुनिए, अगर मैं आपको कहूं कि इसका दोबारा से ट्रांसपोज कीजिए, कॉन्सेप्ट बताना है आपको, मैं कहूं इसका दोबारा से ट्रांसपोज कीजिए, यानी कि अगर मैं लिखूं क्या, अगेन ट्रांसपोजिंग बोथ साइड, मैं कहता हूं जी दोनों, एक बार आपने ट्रांसफर कर दिया अच्छी बात है, एक बार दोबारा से जरा ट्रांसपोज करके देखो क्या मिलता है। अगर मैं दोबारा ट्रांसपोज करूं तो ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा, और यहां पर 3 2 5 8 1 2 3 4 इसका भी ट्रांसपोज होगा। मतलब यहां पे ए ट्रांसपोज के ऊपर मैंने ट्रांसपोज लगा दिया, और राइट साइड में जो मैट्रिक्स गिवन था उसके ऊपर भी ट्रांसपोज लगा दिया। तो याद रखिएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एज इट इज। अब मैं जब इसका ट्रांसपोज करूंगा तो क्या बात बनेगी, बनेगी बात ये, 3 2 5 8 जो कॉलम है 3 2 5 8 रो हो जाएगा, 1 2 3 4 जो कॉलम है 1 2 3 4 रो हो जाएगा। पहले इसका ऑर्डर क्या था, 4/2, अब इसका ऑर्डर क्या होगा, अब इसका ऑर्डर होगा 2/4, क्योंकि 2 रोज है 4 कॉलम है। केवल यही नहीं, एक खास बात और, कि ए ट्रांसपोज का मैंने ट्रांसपोज तो कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन एक बात समझना बॉस, ये वापस वही नहीं आ गया जो पहले था, अपनी औकात पे आ गया। देखिए जरा, 3 2 5 8 3 2 5 8 1 2 3 4 1 2 3 4, वापस वही आ गया जो वो पहले था। और इसका नाम क्या था, ए, यानी कि इस पूरे के बदले में यहां पे क्या लिख सकता हूं, ए लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है
अगर हम उसका एक बार ट्रांसपोज करें फिर दोबारा ट्रांसपोज करते हैं तो किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो खुद ही होता है जो वो पहले था। जैसे मैंने अभी प्रूफ करके बताया कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा बॉस, ए ही होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप फॉर्मूले वाली कॉपी में लिखिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन करता हूं, नोट कीजिएगा प्लीज। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, देखिएगा। उसमें बोला गया है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज निकालना है। फर्स्ट सेकंड पार्ट इजी है, हालांकि है तो तीनों पार्ट इजी, लेकिन मैं थर्ड पार्ट थोड़ा सा कर दे रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए। आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है -156 √356 और 2 3 माइनस का 1, ये एक मैट्रिक्स गिवन है। आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो जो भी मैट्रिक्स दे रखा है उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो पहला काम तो ये कीजिए, उस मैट्रिक्स को पहले लेट कर लीजिए ए, और ट्रांसपोज करना है इसलिए क्या लिख देता हूं, ट्रांसपोजिंग बोथ साइड। यहां पे ए का ट्रांसपोज होगा, यहां पे मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज कर रहा हूं। -1 √3 कॉलम है तो -1 √3 क्या हो जाएगा, रो। 553 कॉलम है तो 553 हो जाएगा रो। 66 -1 जो कॉलम है, 66 -1 क्या हो जाएगा, रो। यानी कि ये जो तैयार हो गया, सीधी सी बात है, आपका क्या तैयार हो गया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, और आपको वेरीफाई करना है। दो चीजें वेरीफाई करनी है, क्या क्या, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। माइनस वाला मैं करता हूं, जैसे ये है वैसे आप खुद भी इसको ट्राई कीजिएगा। सेकंड पार्ट में करता हूं माइनस वाला, फर्स्ट वाला आप इजीली कर लेंगे। देखिएगा जरा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। भाई ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की तो जरूरत है ही ना, तो पहले अलग अलग सेपरेटली दोनों का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ए ट्रांसपोज क्या होगा, -1 2 3 क्या है, रो है, तो -1 2 3 कॉलम। 579 रो है, 579 कॉलम। -2 1 1 रो है, -2 1 1 कॉलम। ये ए आ गया, ए ट्रांसपोज। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं बी ट्रांसपोज निकालूं तो बी ट्रांसपोज क्या आएगा, यहीं पे निकाल लेता हूं। -4 1 -5 रो है, तो -4 1 -5 कॉलम। 1 2 0 रो है, तो 1 2 0 कॉलम। 1 3 1 रो है, तो 1 3 1 क्या आ जाएगा, कॉलम आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है जरा सुनिएगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज निकालना है। तो ए ट्रांसपोज क्या है आपका, ये रहा ए ट्रांसपोज -1 5 माइनस का 2 2 7 1 3 9 1, ये ए ट्रांसपोज। माइनस बी ट्रांसपोज -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज क्या निकलेगा, -4 बाहर आके +4, 4 में से 1 गया 3, -1 5 क्या आएगा 4, -2 -1 क्या आ जाएगा -3, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 1 में से 3 गया -2, 3 में से 5 गया क्या आ जाएगा प्यारे 8, क्योंकि माइनस का 5 बाहर आके प्लस का 5, 9 में से 0 जाएगा 9, 1 में से 1 जाएगा 0। ये हमारा तैयार हुआ ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अच्छा, इसके बाद हमें अगला पार्ट क्या करना है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज तो निकाल लिया, अब मुझे इसके इक्वल करना है किसको, ए माइनस बी के होल ट्रांसपोज को। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले ए माइनस बी निकालता हूँ, उसके बाद ट्रांसपोज निकालूंगा। अब ए माइनस बी कैसे निकलेगा, तो ए मैट्रिक्स लिख डालते हैं। ए मैट्रिक्स है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, और बी ट्रांसपोज क्या है -4 1 माइनस का 5 1 2 0 और 1 3 1। अब अगर a माइनस बी निकालूंगा तो क्या होगा जरा सुनिएगा, माइनस का 4 बाहर आके प्लस का 4, 4 में से 1 गया 3, 1 में से 2 जाएगा -1, और -5 बाहर आके +5, 5 और 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्यों बच्चों प्लस माइनस किया मैंने, है ना, कुछ शायद छूट तो नहीं गया ना, नहीं, यहाँ पे प्लस का 1 आएगा ना, 2 में से 1 जाएगा तो प्लस का 1। ठीक है, आगे देखते हैं। 5 में से 1 गया 4,
7 में से 2 गया 5, 9 में से 0 गया 9, ये प्लस माइनस करके आ गया 4 5 9, -1 आ जाएगा -2 -3, 1 में से 3 जाएगा -2 और 1 में से 1 जाएगा, क्या आ जाएगा 0। ये तो आपका जस्ट अभी a माइनस बी निकला है। अब आपको a माइनस बी के ट्रांसपोज की वैल्यू निकालनी है, मतलब a माइनस बी जो आ चुका है उसका होल ट्रांसपोज। तो उसका होल ट्रांसपोज क्या होगा देखते हैं जरा। 3 1 8 रो था, कॉलम बना डालिए। 4 5 9 रो था, कॉलम बना डाल दीजिए। और -3 2 रो था, तो -3 -2 0 कॉलम बना दीजिए। अब चेक कीजिए जरा आप, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू 3 4 3 3 4 -3, 1 5 -2 1 5 -2, 8 9 0 8 9 0। इसका मतलब जो वैल्यू है a माइनस बी के ट्रांसपोज की, वही वैल्यू है a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज की। जैसे मैंने माइनस वाला किया है ना बच्चों, प्लस वाला आप जरा कीजिए, ट्राई कीजिए, हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचता हूं, लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, हालांकि थोड़ा सा ही फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। देखिए आपको ना दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, आपको वही वेरीफाई करना है दोबारा से, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल प्रूव करना है a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। खास बात क्या है इस क्वेश्चन में वो सुनते हैं। खास बात यह है प्यारे कि आपको बी मैट्रिक्स तो गिवन है, लेकिन ए मैट्रिक्स नहीं गिवन है। आपको क्या गिवन है? ए ट्रांसपोज गिवन है। आपके पास ए मैट्रिक्स भी होना चाहिए तभी बात बनेगी। यहां पे ए मैट्रिक्स गिवन नहीं है, ए ट्रांसपोज गिवन है। तो आज की क्लास में शुरुआत में मैंने आपको जब ट्रांसपोज का कंसेप्ट कराया था, तो वहां पे एक बात बताई थी, क्या कि अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का हम दोबारा से ट्रांसपोज कर दें तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ए तो होता है। तो मुझे क्या करना होगा, आप जरा सुनिएगा। ए ट्रांसपोज गिवन है, ए ट्रांसपोज आपको गिवन है, और इसके बेस पर मैं पहले क्या कैलकुलेट करूंगा? ए मैट्रिक्स। तो कैसे होगा जरा सुनिएगा। सबसे पहले मैं इसको मैं लिख देता हूं ट्रांसपोजिंग। पहले मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो ट्रांसपोजिंग बोथ साइड, दोनों साइडों में मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं। तो यहां पे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर रहा हूं, और इसका ट्रांसपोज करूंगा तो ये क्या होगा? 3 4 3 4 1 माइनस ये जो नंबर है ट्रांसपोज हो जाएंगे। 3 माइनस 1 0 कॉलम है, तो क्या होगा? 3 माइनस 1 0 रो हो जाएगा। क्या लिख रहा हूं मैं ये? और 4 2 1 कॉलम है, तो 4 2 1 रो हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 3 माइनस 1 0 3 माइनस 1 0 4 2 1 4 2 1। और आपको पता होना चाहिए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए कहलाता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में मेरे को ए की वैल्यू मिल गई है, जो ये आपके सामने है। ये ए आ गया है, ये बी आ गया है, तो अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। क्या है 2 की तरह? कि आपको ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल प्रूव करना है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो क्या करेंगे? पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं। अगर मैं आपको कहूं क्या भला कि ए प्लस बी निकालिए, तो ए प्लस बी कैसे निकलेगा? ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। ए मैट्रिक्स आपका क्या है? 3 4 -1 2 0 1। और बी मैट्रिक्स क्या है आपका? -1 2 1 1 2 3। तो दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो क्या बात बनेगी? 3 1 2 -1 1, अच्छा 0 1 1 4 1 5 2 2 4 1 3 4। ये आपका क्या निकल गया? a प्लस बी। लेकिन आपको कहूं मैं कि a प्लस बी तो निकल गया, अब a प्लस बी का होल ट्रांसपोज भी निकाल दीजिए, तो क्या हल होगा? 2 1 1 जो रो है, 2 1 1 कॉलम हो जाएगा। 5 4 4 जो रो है, 5 4 4 क्या हो जाएगा? कॉलम होगा। यह आपने एक तरह से वैल्यू निकाल ली किसकी बच्चों? a प्लस बी के होल ट्रांसपोज की। और आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल प्रूफ करना है आपको? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो एक काम करते हैं ना, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज भी ले लेते हैं, अपना ही तो है वो। तो ए ट्रांसपोज क्या है प्यारे? ए ट्रांसपोज है 3 माइनस 1 और 0 4 2 1। और बी ट्रांसपोज क्या है? बी ट्रांसपोज ये रहा बी, तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो -1 2 1 रो, -1 2 1 कॉलम, 1 2 3। तो यहां पे क्या आएगा? ये आ गया 2 आ गया। इसके बाद 4 और 1 5 -1 1 2 2 4 0 1 0 1 3 4। आप पाएंगे कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज जो हमने निकाला है,
वो इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये आपको प्रूव करना था। अब जैसे मैंने यहाँ पे a प्लस बी का होल ट्रांसपोज a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज के इक्वल प्रूव किया है, तो सेकंड वाला आप इजीली कर सकते हैं। पहले a माइनस बी का होल ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, उसके लिए पहले a माइनस बी करेंगे और फिर वो इक्वल किसके आएगा, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। इजी है, कोई खास नहीं है, यू कैन डू दैट, प्लीज ट्राई टू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 4 मैंने नहीं किया है, क्वेश्चन नंबर 2 किया, 3 किया। 2 और 3 के बेस पर क्वेश्चन नंबर 4 है, यू कैन इजीली हैंडल दैट। प्लीज कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट है, एक पार्ट कर रहा हूं, दूसरा कर लेंगे आप इजीली, सेम है डिप्टो। फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई। आपको 2 मैट्रिसेस दे रखे हैं ए और बी, और आपको क्या रखा, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी का होल ट्रांसपोज निकालने का मतलब पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो आएगा फिर उसका ट्रांसपोज। तो सॉल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूं, देखिएगा पहले मैं ए बी निकालता हूं। ए मेरा क्या है 1 माइनस 4 3, और बी क्या है मेरा माइनस 1 2 1। ये मैट्रिक्स क्या है 3/1, ये मैट्रिक्स है 1/3। तो इन दोनों मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा, जिसे हम लोग आउटपुट मैट्रिक्स बोलते हैं, वो मैट्रिक्स कैसा होगा प्यारे, वो मैट्रिक्स ऐसा होगा, इसकी रो और इसके कॉलम के बराबर। मतलब पहले वाले की रो और दूसरे वाले के कॉलम, यानी कि नया मैट्रिक्स जो बनेगा दैट वुड बी 3/3 मैट्रिक्स विच कंटेन 3 रोज एंड द 3 कॉलम। तो देखिएगा जरा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, रो को कॉलम से करते हैं, 1 को 1 से किया -1, 1 को 2 से किया 2, 1 को 1 से किया 1, -4 को 1 से करेंगे प्लस का 4, माइनस का 8, -4 को 1 से करेंगे माइनस का 4, 3 को -1 से करेंगे -3, 3 को 2 से करेंगे 6 और 3 को 1 से करेंगे 3। यह आपका क्या निकला है, जस्ट ए बी निकल गया आपका ए बी। लेकिन ए बी के बाद आपको केवल ए बी पे छोड़ नहीं देना है, ए बी का ट्रांसपोज भी निकालना है। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा बॉस, देखिएगा ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा, -1 2 1 रो है तो -1 2 1 कॉलम, 4 8 4 जो रो है तो 4 -8 -4, -3 6 3 रो है तो -3 6 3 क्या हो जाएगा कॉलम। यह आपका तैयार हो गया भला क्या, ए बी का होल ट्रांसपोज। अब आपको क्या करना है वो समझिएगा, बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। तो भैया पहले बी ट्रांसपोज निकाल तो लो। बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी एरा, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, -1 2 1, ये तो रो है तो -1 2 1 कॉलम बन गया। अच्छा ए ट्रांसपोज भी क्या होगा वो भी पता लगा लेते हैं। ए ट्रांसपोज का मतलब ये हुआ प्यारे, 1 4 3 कॉलम है तो 1 4 3 रो हो जाएगा। अब आपको निकालना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज -1 2 1 और ए ट्रांसपोज 1 4 3। मल्टीप्लाई कीजिए रो को कॉलम से, 1 1 जा -1, 1 4 जा 4, 1 3 जा -3। पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, इसके बाद अब मैं इसको करूंगा तो क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा -8, 2 3 जा 6 आ गया 2 माइनस, और 1 को करेंगे तो 1 4 3। चेक कीजिए मैच कर रहा है, -1 4 -3 -4 -3, 2 8 6 2 8 6, 1 4 3 -4 3। तो ये क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। दरअसल ये तो हमने प्रूव कर दिया बच्चों कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। केवल ये क्वेश्चन नहीं प्रूफ हुआ है, याद रखिए ये एक प्रॉपर्टी भी है। जैसे प्रॉपर्टी थी ना ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, उसी तरह से कहीं पे भी अगर ए बी का होल ट्रांसपोज दिखाई दे तो ए बी का होल ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई में ए ट्रांसपोज। मेरा मतलब जैसे ए बी का होल ट्रांसपोज है तो ये होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यही नहीं, ए बी सी का होल ट्रांसपोज अगर है, ए बी सी का होल ट्रांसपोज, तो ये इक्वल होगा पता है किसके, रिवर्स गियर लगा देंगे, मतलब बैक गियर, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और फिर ए ट्रांसपोज। ये बात याद रखिए। मैंने किया है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 मैं करता हूं और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नोट कीजिएगा, आगे बताता हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 एक छोटा सा क्वेश्चन है। इफ ए इक्वल टू कॉज एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉज एल्फा, ये एक ए मैट्रिक्स आपको गिवन है और इसके बेस पे क्या रखा है कि आपको वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू आई। पहली बात तो आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो बॉस इस क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स तो आपको गिवन है, सबसे पहले हम लोग ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज रो को कॉलम, कॉज एल्फा साइन एल्फा रो, तो कॉज एल्फा साइन एल्फा कॉलम, माइनस साइन एल्फा कॉज एल्फा रो और माइनस साइन एल्फा कॉज एल्फा कॉलम, ये बन जाएगी बात। अब इसके बाद ये ए है, ये ए ट्रांसपोज है। अब इसके बाद क्या करेंगे जरा सुनिएगा, जो प्रूफ करना है उसको उठाते हैं उसका लेफ्ट हैंड साइड में है ए ट्रांसपोज ए। तो ए ट्रांसपोज आपका क्या है? ए ट्रांसपोज ये रहा कॉज एल्फा माइनस का साइन एल्फा, ये है बॉस साइन एल्फा कॉज एल्फा, और मल्टीप्लाई किससे करना है? आपको इस ए मैट्रिक्स से करना है। और ए मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स है कॉज एल्फा माइनस का साइन एल्फा और कॉज एल्फा। मैंने ए मैट्रिक्स जो गिवन था उसके बेस पर पहले ए ट्रांसपोज निकाला, फिर ए ट्रांसपोज को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो जिस फॉर्म में उसने दे रखा उसी फॉर्म में ए ट्रांसपोज लिखा, फिर ए लिखा, मेकिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बोथ द मैट्रिसेस। रो को कॉलम से करेंगे, कॉज एल्फा को कॉज एल्फा से करेंगे, दैट बिकम्स टू कॉज स्क्वायर एल्फा। माइनस साइन एल्फा को माइनस साइन एल्फा से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा। इसको फिर इस कॉलम से कीजिए, कॉज एल्फा को साइन एल्फा से करेंगे तो क्या आएगा? साइन एल्फा कॉज एल्फा, इसको इससे किया। फिर माइनस साइन एल्फा को कॉज एल्फा से करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का साइन एल्फा कॉज एल्फा। इस रो को इस कॉलम से, इस रो को इस कॉलम से। अब सेकंड रो को उठाइए, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एल्फा को कॉज एल्फा से करेंगे तो क्या आएगा? साइन एल्फा कॉज एल्फा, और इसको जब इससे करेंगे तो माइनस का कॉज एल्फा साइन एल्फा। इसी रो को इस कॉलम से कीजिए, साइन को साइन से करेंगे साइन स्क्वायर एल्फा, और कॉस को कॉस से करेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे? कॉस स्क्वायर एल्फा। अब एक बात समझिए, सीधी सी बात, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा आपने 10th क्लास में पढ़ा था, मैडम ने पढ़ाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, तो इसके बदले 1 लिख देता हूँ। साइन एल्फा कॉस एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा कट्टिस, कॉस एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा कट्टिस, और साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा। तो ये तो 1 है, ये 0 0 है, और आपको पता होना चाहिए 1 0 0 0 1 is known as the identity matrix that is denoted by capital I। तो इसके बदले हम लोग क्या लिख देंगे? कैपिटल I। तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि ए ट्रांसपोज ए यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए किसके इक्वल है? I के इक्वल है, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 का एक सेकेंड पार्ट भी है, वो सेम एज इट इज है। सेकेंड पार्ट आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पे भी आपको ए ट्रांसपोज को निकालकर, जैसे मैंने निकाला है, ए ट्रांसपोज निकालकर ए से मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बिकम्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेम एज यूजुअल द फर्स्ट पार्ट हैड बीन डन। जैसा पहले किया, ट्राई टू डू द सेकेंड पार्ट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6 से थोड़ा सा 7 से थोड़ा खास है, पहले आप ये नोट कीजिए, मैं 7 करता हूँ। आगे आप जो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 9 जो भी बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो थोड़ी से खास क्वेश्चन है, इसके बारे में समझा रहा हूँ, जरा सुनिएगा। जब हम लोगों ने मैट्रिक्स का चैप्टर शुरू किया था तो सेकंड और फर्स्ट वीडियो जब आपने अगर देखी होगी तो उस वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में कि मैट्रिक्स कितने टाइप का होता है। रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम जिसमें रो जितने हैं उतने ही कॉलम हैं, फिर डायगोनल मैट्रिक्स था, स्केलर मैट्रिक्स था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। वो एक बेसिक मैट्रिसेस थे और बेसिक कॉन्सेप्ट की फर्स्ट क्लास में मैंने समझाया था। आज जो थोड़ा सा खास बात हो रही है जरा सुनिएगा। आज हम लोग समझेंगे कि मैट्रिसेस को फर्दर 2 पार्ट्स में और डिवाइड किया जा सकता है। दीज आर 2 फर्दर पार्ट्स। मैट्रिसेस के 2 वर्जन और समझिए, 2 वर्जन कौन कौन से हैं। जो 2 और वर्जन है प्यारे, उसमें से एक का नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरा जो है उसका नाम है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स है बॉस अब आगे के लिए आपको समझने के लिए, एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है जरा सुनिए।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बता रहा हूं पहले। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज करने पर वही आ जाए जो पहले था, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोला? एक मैट्रिक्स है, आपको दिया गया भैया ये मैट्रिक्स लीजिए, इसका ट्रांसपोज कीजिए, और पता लगा ट्रांसपोज करने पर वही आ गया जो पहले था। इस तरह के मैट्रिक्स अगर कभी आपको मिलते हैं तो उन मैट्रिक्स को नाम दिया जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो बता रहा हूं कॉन्सेप्ट बहुत खास है, फॉर्मूले वाली कॉपी में नोट करिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है देखिएगा। मैंने आपको बता रखा है जो भी हर चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स बताई जाती हैं, उन कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स को आप नोटबुक फॉर्मूला कॉपी की अलग बनाइए, फर्स्ट क्लास में बताया था, उस पर रखिए, फायदा होगा आपको। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है जरा समझते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स हैविंग ट्रांसपोज टू इटसेल्फ। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज वो खुद ही है, खुद ही। मतलब जैसे कोई मैट्रिक्स है ए और इसका मैंने ट्रांसपोज किया, तो ट्रांसपोज करने पे पता लगा वापस ए ही आ गया। तो इस तरह की सिचुएशन अगर आपको मिले कहीं, तो उस मैट्रिक्स को सीधा हम बोल देंगे वो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, बस मान के चलिए मैं एक मैट्रिक्स आपके सामने ले रहा हूं। मैट्रिक्स है 3 2 5 2 5 1 8 1 8 7। ये मैट्रिक्स मैंने बनाया। अब मैं आपको कहता हूं बॉस कि इसका ट्रांसपोज कीजिए। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो देखिए ट्रांसपोज में क्या होगा। 3 2 5 रो है तो 3 2 5 रो है, कॉलम कर दूंगा। 2 1 8 रो है तो 2 1 8 कॉलम कर दूंगा। 5 8 7 रो है तो 5 8 7 कॉलम कर दूंगा। मैंने देखिए ट्रांसपोज किया है, रो को कॉलम, कॉलम को रो किया है, मतलब इंटरचेंज किए हैं। लेकिन इंटरचेंज करने के बाद भी देखिए इसकी शक्ल पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। 3 2 5 3 2 5 2 1 8 2 1 8 5 8 7 5 8 7 वापस वही आ गया जो पहले था। ए ट्रांसपोज का मतलब तो ए ट्रांसपोज ही होता है। और इसका मतलब क्या है? ये किसका नाम, इसका नाम हमने क्या मान रखा था? ए। तो वापस इसके बदले क्या लिख सकता हूं? ए। तो जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर हम करें और ट्रांसपोज करने पर वही आ जाए जो वो पहले था, उस तरह के मैट्रिक्स को बच्चों हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरे नंबर पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है जरा सुनिएगा, इसकी डेफिनेशन बता दूं मैं पहले। अ मैट्रिक्स हैविंग ट्रांसपोज टू इटसेल्फ, इतना तो वहां पे भी लिखा था। अ मैट्रिक्स हैविंग ट्रांसपोज टू इटसेल्फ विद नेगेटिव साइन। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका मैं ट्रांसपोज करूं और ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आ जाए जो पहले था, लेकिन उसके आगे माइनस और लग जाए, नेगेटिव हो जाए, नेगेशन हो जाए, तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं, याद रखना बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि ए का ट्रांसपोज किया तो ए ही आ गया, लेकिन माइनस में आ गया। दैट इज नॉन एज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, मान के चलिए एक मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूं यहां पे 0 5 8 -5 -8 0 3 -3 7। ये मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। अब मैं आपको कहता हूं कि इसका भैया ट्रांसपोज करके देखिए क्या आता है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो देखिए क्या होता है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा? 0 5 8 रो 0 5 8 कॉलम, -5 0 3 रो तो -5 0 3 क्या आ जाएगा? कॉलम। और -8 -3 0 रो तो -8 -3 0 क्या आ जाएगा? कॉलम। अच्छा आ गया सो आ गया। अब एक बात समझिएगा, मैं यहीं पर ये जो ट्रांसपोज करके आया है मैट्रिक्स, जो भी आया है, मैं कहता हूं इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लीजिए। अगर मैं इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लूं तो 0 तो 0, प्लस का 5 बन जाएगा, माइनस का 5, प्लस का 8 बन जाएगा, माइनस का 8, माइनस का 5 प्लस का 5, 0 0, प्लस का 3 माइनस का 3, माइनस का 8 प्लस का 8, माइनस का 3 प्लस का 3 और 0 0। मतलब जितने भी नेगेटिव वाले थे वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जितने भी पॉजिटिव वाले थे वो नेगेटिव हो जाएंगे। माइनस कॉमन लिया, क्यों लिया उसकी वजह सुन लीजिए। ए ट्रांसपोज एज यूजुअल। एक बात समझना बच्चों, अब ये जो माइनस कॉमन लेने के बाद जो मैट्रिक्स मेरा बना है ना, इसकी शक्ल जरा देखिए। 0 5 8 0 5 8, -5 0 3 -5 0 3, -8 -3 0, -8 -3 0। यानी कि ये इसकी शक्ल किससे मिल रही है प्यारे? इससे मिल रही है। इसका नाम क्या है? ए।
तो इस पूरे के बदले में क्या लिख सकता हूं, ए लिख सकता हूं। तो यहां पे मैंने ए का ट्रांसपोज किया, तो ए का ट्रांसपोज करने के बाद मेरे को वापस ए तो मिला लेकिन माइनस में मिला, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक पहचान है बॉस, जब भी कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ये तो पता ही है कि ट्रांसपोज करने पर माइनस में ही आ जाएगा। एक दूसरी इसकी पहचान ये है कि इसके डायगोनल एलिमेंट जो होंगे ना हमेशा 0 0 0 होंगे। डायगोनल में जो एलिमेंट आपको मिलेंगे दैट वुड बी 0 0 0 0 0 0। नोट कीजिएगा। अब मैं इसके बाद अगला हिस्सा इसी के बारे में बता रहा हूं, नोट कीजिएगा प्लीज। अभी जो कॉन्सेप्ट किया है बच्चों, उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन 7 में दो पार्ट्स दिए गए हैं। पहले पार्ट में एक मैट्रिक्स गिवन है ए और शो करना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेकेंड पार्ट में भी एक मैट्रिक्स गिवन है और आपको शो करना है कि क्या है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक बात दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए, अगर मुझे प्रूव करना है या आपको प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो याद रखिए अगर आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है तो उसके लिए पहले आपको उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। बिना ट्रांसपोज किए हुए हम नहीं पता लगा सकते द मैट्रिक्स इज गिवन वेदर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि ट्रांसपोज करके ही हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। दूसरा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात क्या बताई, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही आ जाए तो सिमेट्रिक, नहीं आए तो सिमेट्रिक नहीं है। दूसरा, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वही आए लेकिन माइनस में आए तो वो क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। लेट्स चेक टू देयर। देखिए जरा, सबसे पहले ये वाला पार्ट है, मुझे इसको प्रूव करना है सिमेट्रिक है, तो मुझे क्योंकि प्रूव करना है सिमेट्रिक है तो सीधी सी बात एक काम करता हूं, यहां पे लिख डालता हूं क्या भला, ट्रांसपोजिंग बोथ साइड, दोनों साइडों में ट्रांसपोज कर देंगे। यहां पे ए का ट्रांसपोज कर देंगे और यहां पे ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। मैंने क्या करा, रो को कॉलम बनाया, लेकिन जादू मंत्र छू देखिए, चेंज कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, लेकिन सेहत पे कोई फर्क पड़ा। 1 -1 5 1 -1 5 1 1 2 टिंग 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 5 1 3 5 1 3, ये तो वापस ए ही आ गया। तो लिख देंगे क्या, हमें स्टेटमेंट देना पड़ेगा क्या, सिंस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, सो ए इज अ कौन सा मैट्रिक्स, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यह आपका क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये अपने को प्रूव करना था, प्रूव किया। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, अपने को क्या प्रूव करना है, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी इसी का भाई है, बस आपको ये पता लगाना है कि सिमेट्रिक है या नहीं। वी हैव टू मेक ट्रांसपोज ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द मैट्रिक्स। यहां पे भी मैं लिख दूंगा ट्रांसपोजिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों साइडों में मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं दैट वुड बी ए ट्रांसपोज, यहां पे 0 1 -1 कॉलम बन जाएगा, -1 0 1 रो है तो -1 0 कॉलम बन जाएगा, 1 -1 0 कॉलम बन जाएगा। तुरंत जब भी स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना हो तो पहले माइनस जरूर कॉमन ले लीजिए, फिर देखते हैं शक्ल क्या बनती है। माइनस कॉमन लेंगे, 0 1 -1, माइनस कॉमन लेने का मतलब सीधी सी बात है, हर एक एलिमेंट का साइन चेंज होना है, जो प्लस था वो माइनस हो जाना है, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो बताइए 0 0 रहेगा, 1 का -1 -1 का 1 -1 का 1 0 का 0 1 का -1 1 का -1 -1 का 1 एंड 0। इसके बाद ए ट्रांसपोज माइनस, इसकी शक्ल देखिए वापस मिल रही होगी इससे, 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 ये वापस ए आ गया। तो ए का ट्रांसपोज क्या आ गया, -a आ गया। तो लिख देंगे स्टेटमेंट में क्या भला बच्चों, सिंस ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a, सो ए इज, क्योंकि इसका नाम तो ए दे रखा है, ए इज अ स्क्यू, ये क्या है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लिख लीजिएगा जरा ध्यान से, क्या है ये, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दैट्स ऑल। नोट कीजिएगा, आगे बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर बॉस 8 और 9 बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है, यू कैन इजीली हैंडल, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बताना है। 10 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ताज्जुब होगा इस क्वेश्चन नंबर 10 में से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले एक कंसेप्ट बताना है, जरा सुनिए। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले वाली कॉपी में रखना पड़ेगा आपको। बस मान के चलो आपको क्वेश्चन में एक ए मैट्रिक्स गिवन है,
ए मैट्रिक्स गिवन होने का मतलब ये अपने आप में क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स है बॉस जिसमें जितनी रोज हैं उतने ही क्या होंगे, कॉलम होंगे। नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सुनिएगा, तो इस मैट्रिक्स का नाम है ए मैट्रिक्स। इन दिस मैट्रिक्स देयर आर नंबर ऑफ रोज आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स आपको दे रखा है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि ये जो मैट्रिक्स आपको दे रखा है, ये मैट्रिक्स ना तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब आपको जो मैट्रिक्स गिवन दे रखा है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर एक सिंपल मैट्रिक्स है, जितनी रोज होंगे उतने कॉलम होंगे, कुछ एलिमेंट दे रखे होंगे, लेकिन बाय फीचर ये अपने आप में ना तो सिमेट्रिक है ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है। मैं बार बार बोल रहा हूं, नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये ना तो सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक है, लेकिन इसके बेस पर आपको कहा जाता है कि भैया जी इसके बेस पर बनाइए, क्या बनाइए, इसके बेस पर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाइए, और आपको कहा जाता है कि इसी के बेस पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाइए। मतलब जो दे रखा उसकी औकात नहीं है मैट्रिक्स और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की, लेकिन आपको औकात उसकी बनानी है, उसके बेस पर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तैयार करना है। तो देखो बच्चों, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे तैयार होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स तैयार करने का फॉर्मूला होता है 1/2 ए प्लस में ए ट्रांसपोज। 1/2 ए प्लस में ए ट्रांसपोज का मतलब, अगर किसी मैट्रिक्स में मैं उसी का ट्रांसपोज ऐड कर दूं, किसी मैट्रिक्स में दैट इज ए, उसमें अगर उसी का ट्रांसपोज ऐड कर दूं और ऐड करने के बाद 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वी विल गेट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर दिस मैट्रिक्स। और इसी तरह से अगर मान के चलिए 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज कर दूं, मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में से उसी का ट्रांसपोज माइनस कर दिया जाए, किसी मैट्रिक्स में से उसी का ट्रांसपोज माइनस कर दिया जाए और जो बचेगा उसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, देन यू विल गेट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात यहीं पे खत्म नहीं होती, बात इसके बाद है जादू वाली। जादू वाली बात क्या है, ये क्या बन गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या बन गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स आए हैं, ये जो मैट्रिक्स आए हैं, अगर इनको वापस जोड़ दिया जाए, इनका सम कर दिया जाए, तो बच्चों सम करके जो मैट्रिक्स तैयार होगा ना, वो वापस वही मैट्रिक्स होगा जो वो शुरू में था, यानी कि ये वाला जादू की बात। यानी कि आपने इसके बेस पे सिमेट्रिक बनाया, इसके बेस पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाया बाय यूजिंग दीज टू फॉर्मूलाज। और जब आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मिल गया, दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगा जो वो पहले था। ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले वाली कॉपी में नोट करके रखिए। मैं इसके बाद अगला क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बॉस, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको टोटल 4 पार्ट्स दे रखे हैं, मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूं। आपको कह रखा है ये एक मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स को शो करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब क्या हुआ, एक मैट्रिक्स गिवन है, पहले इसके बेस पर मैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाऊंगा, फिर इसी के बेस पर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाऊंगा, फिर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर सम करूंगा तो वापस ए मैट्रिक्स आ जाएगा। वी हैव टू प्रूव दिस, हमें ये प्रूव करना है। तो इसके लिए अभी जो मैंने भी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको कंसेप्ट बताया वो दिमाग में रखना है कि पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1/2 ए प्लस में ए ट्रांसपोज। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। हाउ टू सॉल्व दैट, देखिए जरा मेरे साथ। सबसे पहले ए मैट्रिक्स गिवन है, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। अच्छा, ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो ए ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ प्यारे रो कॉलम, दैट इज 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2, ये बन गया ए ट्रांसपोज। अब मेरे को सबसे पहले क्या बनाना है, मुझे सबसे पहले बनाना है बच्चों, फ्रेम में नहीं आ रहा, इस तरफ लिखता हूं, ठीक है। सबसे पहले मुझे बनाना है क्या भला, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसे मैं डिनोट कर दे रहा हूं P से। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला 1/2 ए प्लस में ए ट्रांसपोज होता है। तो देखिएगा मैं P निकाल रहा हूं, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स 1/2 ए प्लस में ए ट्रांसपोज, ए प्लस में ए ट्रांसपोज। तो मैं ए में ए प्लस को ऐड करूंगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, जरा देखिएगा
अगर मैं ए में ए ट्रांसपोज ऐड करूं तो 3 और 3 6, -2 और 3 1, -4 और -1 becomes -5, 3 और 2 1, -2 -2 -4, -5 और 1 -4, ऐड कर रहा हूं ना बॉस, 3 2 1, -2 -2 -4 और -5 + 1 -4। यहाँ पे -1 और -4 क्या आएगा, -5, 1 और 5 आएगा -4 और 2 और 2 क्या आ जाएगा 4। ये अपना क्या आ गया है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दैट इज नॉन एज P। इसको मैंने P से डिनोट किया है। इसके बाद क्या करेंगे जरा सुनिएगा, इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, Q इज नॉन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकलता है मैं पहले बता दूं, ये निकलता है 1/2 A माइनस में A ट्रांसपोज। तो मैं Q निकालूंगा तो 1/2 मैं यहीं पे निकाल लेता हूं, A में से क्या कर दूंगा मैं, A माइनस, तो माइनस करता हूं, मेरी हेल्प कीजिएगा। 3 में से 3 जाएगा, A में से A ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करना है, 3 में से 3 जाएगा 0, -2 में से ये 3 जाएगा तो -2 -3 -5, -4 में से ये -1 जाएगा तो -1 + 1 बन जाएगा 4 1 -3, 3 में से -2 जाएगा। ये सारा मैट्रिक्स आप जनरली भी सॉल्व कर सकते हैं लिख करके, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिएगा। 3 में से -2 प्लस का 2 हो जाएगा माइनस करने की वजह से, 3 + 2 becomes 5, -2 में से -2 जाएगा, इट becomes 0 और -5 में से 1 जाएगा, दैट वुड बी -6। डायगोनल एलिमेंट 0 आने चाहिए इसके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। -1 में से -4 जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3, 1 में से -5 जाएगा, -5 प्लस का 5 हो जाएगा, 5 और 1 6 और 2 में से 2 जाएगा, दैट वुड 0। तो अभी आपने दो मैट्रिक्स तैयार करे हैं, P दैट इज नॉन एज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स और Q दैट इज नॉन एज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आफ्टर दैट एडिंग द 2 मैट्रिसेस, दोनों को ऐड करूंगा मैं। तो ऐड करूंगा, देखिएगा कैसे, नाउ एडिंग P विद द Q। P कितना है अपने पास, P आपका ये रहा 1/2 दैट इज 6 1 5 1 -4 -4 -5 -4 और 4, 1 -4 -4 -5 -4 4। अच्छा, इसके बाद 1/2। Q का मतलब क्या है, Q का मतलब ये रहा 0 5 -3, फिर 5 0 -6 एंड 3 6 0। चेक कीजिए मैंने सारी वैल्यूज सही लिखी तो है ना, 0 -5 -3 5 0 -6 3 6 0 6 1 -5 1 -4 -4 -5 P की वैल्यू यहाँ पे माइनस है बच्चों, मैंने गलत लिख दिया क्या, हाँ -4, ये -5 है, चेक टू दैट। 6 1 -5 1 -4 -4 -4 4 0 5 3 -5 0 6 -3, ठीक है। एडिंग दीज 2 मैट्रिसेस, ऐड करने से पहले एक काम कर लो ना बच्चों, पूरे में से 1/2 कॉमन ले लो। 1/2 कॉमन लेंगे तो ये एक मैट्रिक्स बच जाएगा, इसे ऐसे लिख के दिखा देता हूँ। 1/2 अगर मैं कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, एक तो ये मैट्रिक्स बच जाएगा, दैट वुड बी 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 4 और प्लस में ये क्या बच जाएगा 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0। मैंने क्या करा, इसको भी लिख डाला, इसको भी लिख डाला। अब मैं दोनों को एड अप कर रहा हूं, एड अप कैसे करेंगे, 6 0 6 ठीक है, 1 5 6 ठीक है, -5 और 3 माइनस का 2 ठीक है, ऐड कर दिया, 1 5 माइनस का 4 ठीक है, -4 0 -4 ठीक है, -4 और 6 प्लस का 2 ठीक है, -5 और 3 माइनस का 8 ये भी ठीक है, 4 6 10 -3 और 4 0 4। अब इसके बाद 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या पूरे में से 2 कॉमन ले लीजिए, पूरे में से 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, क्या बच जाएगा 2 3 जा 6 2 3 जा 6 -1, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 2 जा 4। अच्छा, यहाँ पर हम P प्लस Q कर रहे थे। अच्छा, एक बात समझिए, ये 3 -2 -4 3 -2 -4 3 -2 -5 3 -2 -5 -1 1 2 -1 1 2, तो P प्लस Q ये वापस क्या आ गया, वापस वही आ गया जो पहले था।
अब आपका ए क्या था, सॉरी यहाँ पे पी क्या था, P was the symmetric matrix, Q was Q symmetric matrix और ये आपका क्या है, जनरल एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जब आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों को ऐड किया तो वापस वही मैट्रिक्स बन गया जो वो पहले था। इसको नोट कीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट, बाकी बचे हुए पार्ट खुद करने की कोशिश कीजिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है, जरूर आता है, जरूर आता है। प्लीज नोट इट देन प्रोसीड। आज के क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 को कवर किया, जिसमें हमने समझा कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं। साथ ही साथ में हमने समझा कि स्क्वायर मैट्रिक्स से सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हमें बताएं। साथ ही साथ में अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी ऑन रखिए, ताकि और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस जो बनने वाली है उनका लिंक आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।